पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका के प्रथम पाठ माता का आंचल के आज अभ्यास प्रश्नोत्तर और कुछ अतिरिक्त प्रश्नोत्तर डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास ना जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? इस प्रश्न का उत्तर है, माँ और बच्चे का रिश्ता अत्यंत गहरा और भावनात्मक होता है, जो जन्म से पहले से ही जुड़ जाता है। माँ अपने बच्चों की हर परेशानी को बिना कहे सुने ही समझ जाती है। बच्चे को हृदय स्पर्शी स्नेह की पहचान होती है। बच्चे को विपदा के समय अत्यधिक ममता और स्नेह की आवश्यकता होती है। इस पाठ में भी भोलानाथ का अपने पिता से अपार स्नेह था, पर जब उस पर विपदा आई तो उसे जो शांति और प्रेम की छाया अपनी माँ की गोद में जाकर मिली, वह शायद उसे पिता से प्राप्त नहीं हो पाती। माँ के आंचल में बच्चा स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। प्रश्न नंबर 2, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? इस प्रश्न का उत्तर है, हर बच्चे की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि उसे अपने हम उम्र संगी साथियों के साथ खेलना पसंद होता है और अपने साथियों के सामने रोने में उसे शर्म या हीनता का एहसास होता है। इसलिए वह अपने संगी साथियों के सामने सिसकना भूलकर सामान्य होने का दिखावा करता है। भोलानाथ भी हर बच्चे की स्वाभाविक आदत के अनुसार अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने में रुचि लेता है और मित्र मंडली के साथ तरह तरह की क्रीड़ा करना उसे अच्छा लगता है। हर खेल में वो हुड़दंग और अपने मित्रों को मजा करते देख स्वयं को रोक नहीं पाता, इसलिए रोना भूलकर दोबारा अपनी मित्र मंडली में खेल का मजा लेने लगता है और सिसकना भूल जाता है। आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब तब खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। आपको भी यदि खेलों आदि से जुड़ी कोई तुकबंदी याद हो तो लिखिए। बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है, मुझे भी अपने बचपन के कुछ खेल और एक आध तुकबंदियां याद हैं। एक है, अटकन पटकन दही चटाके बन फूल बंगाले, और दूसरी तुकबंदी, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100। इस तरह की बहुत सी तुकबंदियां जो हम अपने बचपन में किया करते थे। प्रश्न नंबर 4, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? भोलानाथ व उसके साथी खेल के लिए आंगन व खेतों पर पड़ी चीजों को ही अपने खेल का आधार बनाते थे। उनके लिए मिट्टी के बर्तन, पत्थर, पेड़ों के पत्ते, गीली मिट्टी, घर के सामान आदि वस्तुएं होती थीं, जिनसे वे खेलते और खुश होते। आज ज़माना बदल चुका है। आज माता-पिता अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं। वे बच्चों को बेफ़िक्र खेलने-कूदने की अनुमति नहीं देते। हमारे खेलने के लिए आज क्रिकेट का सामान, भिन्न-भिन्न तरह के वीडियो गेम, कंप्यूटर गेम आदि बहुत सी चीज़ें हैं, जो उनकी तुलना में बहुत अलग हैं। भोलानाथ जैसे बच्चों की वस्तुएं सुलभता से वे बिना मूल्य खर्च किए ही प्राप्त हो जाती थीं, परंतु आज खेल सामग्री स्वनिर्मित न होकर बाजार से खरीदनी पड़ती है। आज के युग में खेलने की समय सीमा भी तय कर ली जाती है। आजकल खेलों में स्वच्छंदता नहीं होती है। प्रश्न नंबर 5, पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हैं। यूँ तो इस पाठ में कई प्रसंग आए हैं जिन्होंने मेरे दिल को छुआ। उनमें से कुछ हैं, रामायण पाठ कर रहे अपने पिता के साथ बैठा हुआ भोलानाथ का आईने में अपने को देखकर खुश होना, और जब उसके पिताजी उसे देखते हैं तो लजाकर उसका आईना रख देने की अदा बड़ी प्यारी लगती है। बच्चे का अपने पिता के साथ कुश्ती लड़ना, शिथिल छोड़कर बच्चे के बल को बढ़ावा देना और पछाड़ खाकर गिर जाना। बच्चे का अपने पिता की मूंछ खींचना और पिता का इससे प्रसन्न होना बड़ा ही आनंदमयी प्रसंग है। बच्चों द्वारा बारात का स्वांग रचते हुए समधी का बकरे पर सवार होना, दुल्हन को लिवा लाना, पिता द्वारा दुल्हन का घूंघट उठाना और सब बच्चों का भाग जाना। बच्चों के खेल में समाज के प्रति उनका रुझान झलकता है, तो दूसरी ओर उनकी नाटकीयता, स्वांग और उनका बचपना। कहानी के अंत में भोलानाथ का माँ के आंचल में चिपना, सिसकना, माँ की चिंता, हल्दी लगाना, बाबूजी के बुलाने पर भी मन माँ की गोद न छोड़ना, मर्मस्पर्शी दृश्य उपस्थित करता है, अनायास जो माँ की याद दिला देता है। अगला प्रश्न है, इस उपन्यास में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है।
आज की ग्राम्य संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं? उत्तर है, भारत एक विकासशील देश है जिसने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभूतपूर्व विकास किया है। उपन्यास का यह अंश माता का आंचल सन 1930 के दशक की ग्रामीण संस्कृति का चित्रण है। तब से लेकर आज तक गांव में अनेक स्तरों पर विकास हुआ है, चाहे खेती-बाड़ी हो, चाहे शिक्षा, सामाजिक समीकरण, विकास और परिवर्तन की लहर हर जगह दिखाई देती है। माता का आंचल पाठ में चित्रित ग्राम्य संस्कृति अत्यंत सरल और जमीन से जुड़ी हुई है, जबकि आधुनिक ग्राम्य संस्कृति में भौतिकता और शहरीकरण की छाप दिखाई देती है। आज की ग्रामीण संस्कृति अनेक सुविधाओं से युक्त है। आज लगभग सभी छोटे बड़े गांव में विद्यालय, चिकित्सा सुविधा, आधुनिक कृषि यंत्र, बिजली और सरकारी सहायता उपलब्ध है। आधुनिकता के बढ़ते प्रभाव के कारण आज की ग्रामीण संस्कृति में बनावटीपन का समावेश हो गया है, जबकि इस पाठ के जो पात्रों में निश्चलता है और निस्वार्थता है। अगला प्रश्न, पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड प्यार याद आ रहा होगा। अपनी इन भाव मुझे भी बचपन की एक घटना याद आ रही है। मैं आंगन में खेल रहा था। कुछ बच्चे पत्थर से पेड़ पर फंसी पतंग निकालने का प्रयास कर रहे थे। एक पत्थर मुझे आंख पर लगा। मैं जोर से रोने लगा। मुझे पीड़ा से रोता हुआ देखकर माँ भी रोने लगी। फिर माँ और पिताजी मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने जब कहा डरने की कोई बात नहीं है, तब दोनों की जान में जान आई। प्रश्न नंबर 8, यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर है, माता का आंचल में माता पिता के वात्सल्य का बहुत सरस और मनमोहक वर्णन हुआ है। इसमें लेखक ने अपने शैशव काल का वर्णन किया है। भोलानाथ के पिता के दिन का आरंभ भी भोलानाथ के साथ शुरू होता था। उसे नहलाकर पूजा पाठ करना, उसको अपने साथ घुमाने ले जाना, उसके साथ खेलना, उसकी बाल श्रभ क्रीड़ा से प्रसन्न होना, उनके स्नेह व प्रेम को व्यक्त करता है। भोलानाथ की माँ वात्सल्य व ममत्व से भरपूर माता है। भोलानाथ को भोजन कराने के लिए उनका भिन्न भिन्न तरीके से स्वांग रचना एक स्नेही माता की ओर संकेत करता है, जो अपने पुत्र के भोजन को लेकर चिंतित है। दूसरी ओर उसको लहूलुहान व भय से कांपता देखकर माँ भी स्वयं रोने और चिल्लाने लगती है। अपने पुत्र की ऐसी दशा देखकर माँ का हृदय भी दुखी हो जाता है। माँ का ममतालु मन इतना भावुक है कि वह बच्चे को डर के मारे कांपता देखकर रोने लगती है। उसकी ममता पाठक को बहुत प्रभावित करती है। प्रश्न नंबर 9, माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। उत्तर है, लेखक ने इस कहानी के आरंभ में दिखाया है कि भोलानाथ का ज्यादा से ज्यादा समय पिता के साथ बीतता है। कहानी का शीर्षक पहले तो पाठक को कुछ अटपटा सा लगता है, पर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है बात समझ में आने लगती है। इस कहानी में माँ के आंचल की सार्थकता को समझाने का प्रयास किया गया है। भोलानाथ को माता व पिता दोनों से बहुत प्रेम मिला है। उसका दिन पिता की छत्र छाया में ही शुरू होता है। पिता उसकी हर क्रीड़ा में सदैव साथ रहते हैं, विपदा होने पर उसकी रक्षा करते हैं। परंतु जब वह सांप से डरकर माता की गोद में आता है और माता की जो प्रतिक्रिया होती है, वैसी प्रतिक्रिया या उतनी तड़फ एक पिता में नहीं हो सकती। माता उसके भय से भयभीत है, उसके दुख से दुखी है, उसके आंसू से खिन्न है। वह अपने पुत्र की पीड़ा को देखकर अपनी सुध बुध खो बैठती है और बस इसी प्रयास में है कि वह अपने पुत्र की पीड़ा को समाप्त कर सके। माँ का यही प्रयास उसके बच्चे को आत्मीय सुख व प्रेम का अनुभव कराता है। उसके बाद तो बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि पाठ का शीर्षक माता का आंचल क्यों रखा गया। पूरे पाठ में माँ की ममता ही प्रधान दिखती है, इसलिए कहा जा सकता है कि पाठ का शीर्षक सर्वथा उचित है। इसका अन्य शीर्षक हो सकता है माँ की ममता। प्रश्न नंबर 10, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम की अभिव्यक्ति कई तरीके से कर सकते हैं, जैसे माता पिता के साथ विभिन्न प्रकार की बातें करके अपना प्यार व्यक्त करते हैं। माता पिता को कहानी सुनाने या कहीं घुमाने ले जाने की या अपने साथ खेलने को कहकर, अपने माता पिता से रोध होकर या जिद करके कुछ मांगते हैं। मिल जाने पर उनको विभिन्न तरह से प्यार करते हैं। माता पिता के साथ नाना प्रकार के खेल खेलकर, माता पिता की गोद में बैठकर या पीठ पर सवार होकर, माता पिता के साथ रहकर उनका अपना प्यार व्यक्त करते हैं। उनकी आज्ञा मानकर, उनकी सेवा करके, उनके सपनों को पूरा करने का प्रयास करके, ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 11, इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस प्रकार भिन्न है?
उत्तर है, प्रस्तुत पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है उसकी पृष्ठभूमि पूर्णतया ग्रामीण जीवन पर आधारित है। प्रस्तुत कहानी 30 के दशक की है। तत्कालीन समय में बच्चों के पास खेलने कूदने का अधिक समय हुआ करता था। उन पर पढ़ाई करने का आज जितना दबाव नहीं था। ये बात अलग है कि उस समय उनके पास खेलने के अधिक साधन नहीं थे। वे लोग अपने खेल प्रकृति से ही प्राप्त करते थे और उसी प्रकृति के साथ खेलते थे। उनके लिए मिट्टी, खेत, पानी, पेड़, मिट्टी के बर्तन आदि साधन थे। आज 3 वर्ष की उम्र होते ही बच्चों को नर्सरी में भर्ती करा दिया जाता है। आज के बच्चे वीडियो गेम, टीवी, कंप्यूटर, शतरंज आदि खेलने में लगे रहते हैं या फिर क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन या कार्टून आदि में ही अपना समय बिता देते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन में आता है, भोलानाथ के पिता भोलानाथ को पूजा पाठ में शामिल करते, उसे गंगा तट पर ले जाते और लौटते हुए पेड़ों की डाल पर झुलाते। उनका ऐसा करना किन मूल्यों को उभारने में सहायक है? इस प्रश्न का उत्तर है, भोलानाथ के पिता उसको अपने साथ पूजा पर बैठाते, पूजा के बाद आटे की गोलियां लिए हुए गंगा तट जाते, मछलियों को आटे की गोलियां खिलाते, वहां से लौटते हुए पेड़ों की झुकी डाल पर झुलाते। उनके इस कार्य व्यवहार से भोलानाथ में कई मानवीय मूल्यों का विकास होगा। जैसे भोलानाथ द्वारा अपने पिता के साथ पूजा पाठ में शामिल होने से उनमें धार्मिक भावना का उदय होगा। प्रकृति से अत्यंत लगाव उत्पन्न होने के लिए प्रकृति का सानिध्य आवश्यक है। भोलानाथ को अपने पिता के साथ प्रकृति के निकट आने का अवसर मिलता है। ऐसे में उसमें प्रकृति से लगाव की भावना उत्पन्न होगी। मछलियों को निकट से देखने एवं उन्हें आटे की गोलियां खिलाने से भोलानाथ में जीव जंतुओं के प्रति लगाव एवं दया भाव उत्पन्न होगा। प्रश्न नंबर 4, नदियों के निकट जाने से भोलानाथ के मन में नदियों को प्रदूषण मुक्त रखने की भावना का उदय एवं विकास होगा। वृक्षों से निकटता होने तथा उनकी शाखाओं पर झूला झूलने से भोलानाथ में पेड़ों के संरक्षण की भावना विकसित होगी। वर्तमान समय में संतान द्वारा माँ बाप की प्रति उपेक्षा का भाव दर्शाया जाने लगा है, जिससे वृद्धों की समस्याएं बढ़ी हैं। समाज में वृद्धाश्रमों की जरूरत बढ़ गई है। माता का आंचल पाठ उन मूल्यों को उभारने में कितना सहायक है, जिससे इस समस्या पर नियंत्रण करने में मदद मिलती हो? इस प्रश्न का उत्तर है, वर्तमान समय में भौतिकवाद का प्रभाव है। अधिकाधिक कमाने और सुख पाने की चाह ने मनुष्य को मशीन बना कर रख दिया है। ऐसे में संतान के पास बैठने, उसके साथ खेलने, घूमने फिरने का माता पिता के पास समय ही नहीं है। इस कारण एक ओर माता पिता बूढ़े होने पर उपेक्षा का शिकार होते हैं, तो दूसरी ओर वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ रही है। माता का आंचल पाठ में भोलानाथ का अधिकांश समय अपने पिता के साथ बीतता था। वह अपने पिता के साथ पूजा में शामिल होता था। पिताजी भी मनोविनोद के लिए उसके साथ खेलों में शामिल होते थे। उससे भोलानाथ में अपने माता पिता से अत्यधिक लगाव, सहानुभूति, मिलजुल कर साथ रहने की भावना, माता पिता के प्रति दृष्टिकोण में व्यापकता, माता पिता के प्रति उत्तरदायित्व, सामाजिक सरोकारों में प्रगाढ़ता आएगी, जिससे वृद्धों की उपेक्षा एवं वृद्धाश्रम की बढ़ती आवश्यकता पर रोक लगाने में सहायता मिलेगी। प्रश्न नंबर 14, बच्चों का रोना धोना, पीड़ा, आपसी झगड़े ज्यादा देर तक अपने साथ नहीं रख सकते हैं। माता के आंचल पाठ के आधार पर बच्चों की स्वाभाविक विशेषताएं लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर है, बच्चे मन के सच्चे होते हैं। वे आपसी झगड़े, रोना धोना, कष्ट की अनुभूति आदि जितनी जल्दी करते हैं उतनी ही जल्दी भूल जाते हैं। वे आपस में फिर इस तरह घुल मिल जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। माता का आंचल पाठ में बच्चों के सरल और निश्चल स्वभाव का पता चलता है। वे लड़ाई झगड़े की कटुता को अधिक देर तक अपने मन में नहीं रख सकते हैं। खेल खेल में रो देना या हंस देना उनके लिए आम बात है। अपने मनोरंजन के लिए वे किसी को चिढ़ाने से भी नहीं चूकते हैं। सुख दुख की बेपरवाह हो या अपनी दुनिया में मगन रहते हैं। प्रश्न नंबर 15, मूसन तिवारी को बैजू ने चिढ़ाया था, पर उसकी सजा भोलानाथ को भुगतना पड़ी। माता का आंचल पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। एक दिन भोलानाथ और उसके साथी बाग से आ रहे थे। उन्हें मूसन तिवारी जी दिखाई दिए। उन्हें कम दिखाई देता था। साथियों में से जो एक बच्चा था, ढीठ बैजू, ने उन्हें चिढ़ाते हुए कहा, बुढ़वा बेईमान, मांगे करेले का चोखा। अब गुरुजी को चिढ़ाकर सभी बच्चे घर की ओर भागने लगे। गुरुजी, जो मूसन तिवारी थे, बच्चों को पकड़ने के लिए भागे, पर बच्चे हाथ नहीं आए। वे पाठशाला चले गए। पाठशाला से 4 बच्चे भोलानाथ और बैजू को पकड़ने के लिए घर आ गए। अब शरारती बैजू और अन्य बच्चे भाग गए, पर भोलानाथ गुरुजी के शिष्य को पकड़कर पाठशाला ले आए। जिन बच्चों ने गुरुजी को चिढ़ाया था, उनके साथ रहने के कारण भोलानाथ